अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रखिए। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ जय जिनेन्द्र। मैम वो शक्र स्तुति में मेरे को पॉइंट था और वो तार्याणम का मीनिंग वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था दोनों टाइम, तो उसका मीनिंग नहीं मालूम पड़ा मेरे को। पैठा मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी आधार। जैसे हम लोग अभी अर्थ के ऊपर है ना, अर्थ हमको सपोर्ट करती है, तो वैसे ही जो तीर्थंकर होते हैं वो सभी जीवों को सपोर्ट करते हैं। दूसरा शब्द क्या था? तार्याणम। तार्याणम यानी तारने वाले, यानी अगर हम किसी मुसीबत में फंसे हैं तो हम उनको वो हमें उस मुसीबत से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लब्धि एंड धैर्य। लब्धि और धैर्य, अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये क्वेश्चन है कि शक्र स्तुति में वो सरनम गई है कि शरण गई है? शरण गई पैठा। पीडीएफ में सरनम गई दिया है ना। हाँ, न्यू बुक्स में शरणम आया हुआ है, बट शरण गई पैठा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वेदांत सेठिया। वेदांत अपने आप को एडमिट करिए। वेदांत सेठिया मीरा रोड से। अनम्यूट नहीं हुआ है वो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरे को ये डाउट था कि ये ना जितनी भी आपने तीर्थंकरों की फोटो दिखाई ना, हाँ? उनके ना चेस्ट में ना एक डायमंड शेप का बना हुआ था। मैं कोई भी मंदिर में जाता हूँ ना तो भी वो बना रहता है, वो क्यों बना रहता है? क्या पूछा क्वेश्चन? तीर्थंकरों के ना चेस्ट में एक डायमंड शेप का एक चीज बना रहता है, उभरा रहता है उनके शरीर में। सारे मंदिर में जाता हूँ ना तो भी उनके मूर्तियों पे वैसा बना रहता है, और आपने इमेज भी दिखाई थी ना, उसमें वैसा ही बना हुआ था। वो एक्चुअल में उनके जो लक्षण होते हैं ना, उनकी बॉडी पे कुछ ऐसे ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं, तो वो सिंबल प्रेजेंट करने के लिए वैसा बनाया हुआ रहता है। और उनको जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान होता है, तो उनकी आत्मा में वो प्रकाश होता है, वो दिखाने के लिए वो सिंबलाइज करता है। ओके आंटी। आंटी एक और डाउट था कि है ना, ये तीर्थंकरों का तो बहुत प्रकाश होता है और उनके नेक्स्ट नेत्रिका बोथरा। एक मिनट वो क्वेश्चन, नेत्रिका अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रखिए, उसके बाद निशन मेहता तैयार रहे। वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो पूछ रहे थे वो। हाँ आंटी, मेरा ये डाउट था कि उनका प्रकाश तो बहुत है और वो उनके प्रकाश में कुछ छूट नहीं सकता, तो जब रात होती है तब हमको उनका प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता है? वो ज्ञान का प्रकाश होता है, और ये जो दिन और रात का प्रकाश है, रात में जो अंधेरा होता है, दिन में जो सन होता है और लाइट होती है, वो हमारी सृष्टि की एक व्यवस्था है, दिन और रात होना। तो रात हो गई मतलब तीर्थंकरों का प्रकाश गायब हो गया, वो नहीं होता है, तीर्थंकरों का प्रकाश रहता ही है। बट ये हमारे संसार की एक व्यवस्था है कि दिन और रात होते हैं, अंधेरा होता है, तभी हम रेस्ट कर पाते हैं। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप अगर हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी को वो रिलैक्स नहीं मिलेगा, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तो हम वापस दुगनी एनर्जी से काम नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी मशीन भी यूज करते हो, उसको कंटिन्यूअस अगर यूज करोगे तो वो उतना आपको उतना एफिशिएंसी नहीं दे पाएगी। तो वो हमारे यहाँ का है, तीर्थंकरों के केवल ज्ञान का अंधेरा और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, थैंक यू आंटी। नेक्स्ट किनका नाम लिया था? नेत्रिका। अनम्यूट करो।
यस मिस, हाँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि सिक्स आरा क्या होता है? वो सिक्स आरा में वो आपने बताया था, वो मैं नहीं सुनी थी। अभी जैसे 5वां आरा चल रहा है, तो हमारे जैसे डे भी डिवाइड होता है ना 24 आवर्स में, तो ये पूरी सृष्टि का जो काल चक्र है ना, वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसमें से हाफ 6 अभी होंगे, उसके बाद हाफ 6 बाद में होंगे। तो हाफ 6 में जो लास्ट आरा है उसको कहेंगे 6th पार्ट, यानी 6th आरा। तो उस समय पे क्या होगा, अभी जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे नाश होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, और फिर वापस प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। अभी जो प्रोग्रेस हो चुकी है वो धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएगी, यानी क्या बोलेंगे उसको, डिग्रेस हो जाएगी, डिप्राइव हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और फिर वापस एक नया आरा स्टार्ट होगा, नया एरा स्टार्ट होगा, जहां पे वापस धीरे धीरे करके चीजें अच्छी होती जाएंगी। ओके मिस, थैंक यू मिस। हाँ रेखा, अभी 9 o'clock हो चुके हैं लगभग। हाँ हाँ, सभी अपने हैंड लोअर हैंड कर लें। तुम चलो कुछ हम चले, आओ मिलकर बढ़ाए ये अभिमान, पावर ऑफ प्रतिक्रमण से कराए हर ज्ञानार्थी को रसपान। आराध्य देव के श्री चरणों में सतत वंदन, ज्योतिर्पुंज गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत वंदन। मुंबई आंचलिक संयोजिका श्रीमती सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय संयोजिका राशि जी कच्छारा, विभागीय सह संयोजिका संजू जी दुग्गड़, शीतल जी सांखला, और हमारे लर्नर एडवोकेट रेखा जी धाकड़, मेरे कार्य समिति में मेरी साथी कामिनी जी, और आज के जो मेहमान हैं विनोद जी बोहरा, और मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज जैसे आप लोगों ने मैसेज में पढ़ा कि हम कुछ नया करने वाले हैं, देखो सबके चेहरे पे की मुस्कुराहट आ रही है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे योगा डे। अरे योगा तो 21 जून को आता है, लेकिन हम पहले क्यों कर रहे हैं? हाँ, ताकि 21 जून जब हम मिलेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, फिर कैसे योगा डे में सेलिब्रेट करेंगे? तो हम एडवांस में आज योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, ताकि आप सबको पता चले कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी पता चले कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज कौन आने वाला है जरा कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आज कौन आने वाला है। यस, आज आने वाले हैं हमारे सामने सुचा एंड हनी। तो क्या हम शुरू करें? चलिए, चूचा जी और हनी, आप दोनों का स्वागत है हमारे प्रतिक्रमण कार्यशाला में। और चुच्चे अब तक सो रहा है? देख, सूरज सर पे चढ़ गया है और तू खराटे ले रहा है। चल जग अभी। ओए अन्नी भाई, मैं तो जग ही रहा हूँ, सो कर रहा हूँ। तो फिर ये खराटे की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए ओए ओए
अरे अन्नी भाई, वो तो मेरी बिल्ली सो रही है। हैं? बिल्ली भी खराटे मारती है? अरे हन्नी भाई, आपकी बिल्ली तो ना खराटे नहीं मारती होगी, पर मेरी बिल्ली ना यूनिक है, तो खराटे मारती है। चिल ब्रो, अभी चल उठ के बैठ और नमस्कार महामंत्र गिन। हाँ, ओए 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 हन्नी भाई, आप ही नमस्कार महामंत्र सुना दो, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेता हूँ। क्या चूचे, इतना आलसी बन गया है तू आजकल। चल, तू भी क्या याद रखेगा। अरे आज सृजन नमस्कार महामंत्र सुनाने आ रहे हैं हमारे मुंबई महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ज्ञानशाला का जो सभा का दायित्व है वो बखूबी निभाने वाले विनोद अंकल। जी हाँ, आज हमारे बीच है ज्ञान सभा के, मुंबई सभा के जो हमारे विनोद जी बोहरा है, विनोद जी बोहरा अंकल भाई साहब हैं, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं। विनोद जी के बारे में इंट्रोडक्शन में अगर बच्चों आपको दूं तो वो अगर ज्ञानशाला के नाम, अगर ज्ञानशाला के लिए कोई भी काम होता है ना, वो फटाफट, हाँ ज्ञानशाला का काम है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी काम हो, वो फटाक से रेडी हो जाते हैं। और एक बात आप लोगों को पता है, वॉइस ऑफ सुपरस्टार हुआ था, उनके प्रायोजक भी हमारे विनोद अंकल थे। तो जब भी हम बोले कि ज्ञानशाला का ये काम है, वो अपना तन मन धन लगाकर हमारे लिए रेडी हो जाते हैं। तो आइए हम अब नमस्कार महामंत्र सुनते हैं हमारे विनोद जी अंकल जी से। भाई साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सब साहुणं, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सवेशिं पद्मं हवै मंगलं, पद्मं हवै मंगलम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी भाई साहब। ये पावर ऑफ प्रतिक्रमण कार्यशाला में थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो इसमें ऑलमोस्ट 600 बच्चों, 600 सवा 600 बच्चों के फॉर्म भरे हुए हैं और ऑलमोस्ट बच्चे रेगुलर रहते हैं 150 160, बट हर स्क्रीन पे आप देखेंगे जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे रहते ही हैं। तो वैसे संख्या रहती है ऑलमोस्ट 169 170। तो आपका ये मंगलाचरण पूरे माहौल को बहुत मंगलमय बना चुका है। तो बच्चों अब योगा डे सेलिब्रेशन चालू करें। चलिए अब 2 मिनट में खाली आज जो आप ज्ञानशाला के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए मैं 2 मिनट आप सबको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। 2 मिनट खाली टाइम लेता हूँ। जरूर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। ज्ञानशाला आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनिता जी परमार, रेखा जी दाकड़, राश्री जी कच्छारा, संजू जी दुगड़, रिंकू जी परमार, कामिनी जी बड़ाला और आपकी पूरी ज्ञानशाला की टीम। मुझे गर्व होता, मैंने थोड़े दिन पहले ही सुमन जी से बात किया, आप एक से एक नए नए आयाम लाते हो और ज्ञानशाला का, और उसमें मुंबई सभा ही नहीं पूरा इंडिया में एक ज्ञानशाला के माध्यम से मुंबई सभा और ज्ञानशाला का पूरा इंडिया में इतना अच्छा नाम होता है। जो आपने आज पावर ऑफ द प्रतिक्रमण का शायद 10वां चरण है और 150 60 70 आप बच्चे बोल रहे हैं जुड़ते हैं, तो बड़े एक तेरापन समाज और पूरे जैन समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप प्रशिका और रेखा जी धाकड़ और ये सब आप लोग इतनी अच्छी मेहनत करते हो, रियल में बहुत एप्रिशिएट। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, जो दूसरे हाल बड़े बड़े को भी नहीं आता, और इतने बच्चे को जो एक संस्कार की भावना आप सब परिवार में जोड़ रहे हैं। आप पूरी टीम को, ज्ञानशाला टीम को बहुत बहुत बधाई
और उसके साथ ही आपने बताया कि हम आज योग दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे विदेश से लगा के भारत में योग दिवस मनाएगी, उसकी भी आप जो पहले एडवांस में तैयारी कर रही है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आपने मुंबई सभा का जो प्रथम स्थान मिलता है वो हमें ज्ञानशाला के नाम से ही मिलता है। पहले भी आप खेल खेल में वो प्रोग्राम किया, उसमें हमें मुंबई सभा को अवार्ड मिला है। और ये साल भी सुमन जी से अभी मेरा 5-7 दिन पहले ही बात हुआ, जब मैंने एक प्रतिक्रमण का क्लास थोड़ा सा मैंने भी ज्वाइन किया, तो इतनी अच्छी मेहनत और इतने आयाम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम, मतलब इनके इतने विजन है कि आगे एडवांस पड़े रहते हैं, 1 साल तक इतने इनके प्रोग्राम है। तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे बुलाया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी भाई साहब, आप पधारे और इतना अच्छा मोटिवेट किया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय। चलिए अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चल चुच्चे अभी तैयार हो जा। ओए हन्नी भाई, तैयार किस लिए होना है? अरे चुच्चे आज स्कूल है। ओए 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 ओए, चलो चलो हन्नी भाई, स्कूल जाना है। अरे चुच्चे बड़ा खुश दिख रहा है आज तो तू। आज तो हन्नी भाई मैंने एक मजेदार चटपटा सपना देखा। चल चुच्चे फटाफट सपना बता, फिर मैं बिठाता हूँ। ओए 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 हन्नी भाई, मैंने सपने में देखा कि वहाँ पे एक स्कूल थी और वो स्कूल हमारी थी, और उसके प्लेग्राउंड में जलेबी, पॉपकॉर्न, समोसे जैसे पकवान थे। यम। और फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें मसली और फिर देखा, सारे पकवान जिंदा हो गए। क्या बात कर रहा है चुच्चे? हाँ हनी भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर वो सारे पकवान योगा करने लग गए। जैसे कि पॉपकॉर्न उछल कूद करने लग गया और जलेबी गोल गोल घूमने लग गई। मिर्ची मुंह से हवा निकाल रही थी। और फिर उन सबको देख के आप डर जाते हो, और फिर उन सबको कंट्रोल करने आ जाता है चूचा द ग्रेट, यानी कि मैं। और चूचे, हमेशा तेरे सपनों में मैं ही क्यों फंसता हूँ? ओए 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 हनी भाई, सपने में किसका कंट्रोल नहीं होता। छोड़ चुच्चे, मैं तेरा सपना बिठाता हूँ अभी। ओए चूचे, स्कूल का ग्राउंड, योगा करते हुए पकवान, और तेरा सब पे कंट्रोल। ओए चुच्चे, बैठ गया सपना। इसका मतलब है कि स्कूल में तू योगा करवाएगा, योगा टीचर बनेगा। हन्नी भाई, अब तो फटाफट चलो स्कूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइयो आज तो है योगा डे। तो स्टूडेंट्स, आज हम योगा डे मनाएंगे। मिस्टर चूचा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि योगा क्या होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो मालूम है योगा क्या होता है। मैं जब छोटा था तब मेरे पापा और मम्मी ने मुझे सिखाया था कि योगा क्या होता है। ये हमारी सुपरमैन ने एंट्री। यहाँ हो क्या रहा है? देखो क्रिश, मम्मी स्ट्रेची योगा कर रही है। और तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी उल्टा पुल्टा वाला आसन किया। अच्छा? और अब हम करेंगे रबर बैंड आसन। हाँ, योगा। मैं योगा बहुत अच्छा करता था, बहुत साल पहले। जरा देखूं अभी भी योगा कर सकता हूँ या नहीं।
ये तो कुर्सी जैसा है। पापा कुर्सी, पापा कुर्सी। अरे संभल के। योगा आसान नहीं, इसे करने के लिए ध्यान और प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो बच्चों, अब ये आसन ट्राई करो। इसे कहते हैं वृक्षासन। पेड़ जैसा। पेड़ पेड़ मम्मी पेड़। अरे जरा संभल कर। तुम कोशिश करके देखो बबल। हाँ, अभी दिखाती हूँ झटपट फटाफट। इतना आसान नहीं है ना बबल? रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। योगा करने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल है। ओके, एक तरीका बताता हूँ। दीवार पर टंगी पेंटिंग को देखती रहो। अब अपने हाथ उठाओ। पेंटिंग से नजर मत हटाना। वेरी गुड। फोकस करो। देखती रहो। बच्चों, योगा करने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, ठीक है। अब आपको एक बात नई मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ज्ञानशाला में हर बार 4 आसन करते हो। कौन कौन से करते हो? फटाफट चैट बॉक्स में नाम आ गए हैं। संपाद आसन, अधस्तासन, और बताइए जल्दी से। कोणासन, वेरी गुड। ताड़ासन, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हम ये 4 आसन तो करते हैं, लेकिन इस साल से हम अब करेंगे 5 आसन, और वो 5वां आसन है शशांक आसन। तो बताइए, शशांक आसन किसको आता है? शशांक आसन किसको आता है? हाँ, मेरे सामने मैं पूछूंगी, ये अन्वेषा। जी हाँ, अन्वेषा अपने आप को अनम्यूट करें। अन्वेषा अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, अन्वेषा बताइए शशांक आसन क्या होता है? शशांक आसन। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोले अन्वेषा जी। जिनेंद्र, मेरा नाम अन्वेषा बाप है और मैं मधुआ गणी जोन से हूँ। शशांक आसन है, हम वंदना आसन में बैठेंगे, फिर हमारे हाथ आनंद केंद्र से ऊपर जाएंगे, हाथ जुड़े हुए और हाथ कान से सटे हुए होने चाहिए, और श्वास भरते हुए हम ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे, श्वास वापस भरते हुए हम ऊपर आएंगे, वापस हम पुनः स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू अन्वेषा जी। देखा शशांक आसन कितना इजी है, और ये अब आपके सिलेबस में भी है। आपको 4 आसन के साथ में एक शशांक आसन भी करना है। और इसके फायदे भी बता रहे हैं अन्वेषा जी। फायदे क्या है इसके? इसके फायदे हैं, इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, क्रोध शांत होता है, टेंशन मुक्त होते हैं, इससे आँख और रीढ़ की हड्डी की दर्द कम होता है। वेरी गुड अन्वेषा जी। आपने देखा शशांक आसन कैसे करते हैं? आप सब एक बार ट्राई करना घर पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे द पावर ऑफ प्रतिक्रमण की तरफ, हमारी कार्यशाला की तरफ। तो रेखा आंटी लाई शब्द शब्द में सम्मोहन, रेखा आंटी लाए शब्द शब्द में सम्मोहन, अर्थ अर्थ में ज्ञान। ज्ञानार्थी और बच्चों को मिल रहा इससे बृहद निदान। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ट्रेनर रेखा जी धाकड़ को। रेखा भाभी, आप स्टार्ट करें।
रेखा भाभी। हाँ हाँ, सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य परम आराध्य महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, मुंबई ज्ञानशाला की पूरी सक्रिय टीम और जूम पर उपस्थित ज्ञानशाला के सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, FB लाइव पर जुड़े हुए सभी बच्चे, प्रशिक्षक और पेरेंट्स, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम क्लास की शुरुआत करने से पहले आज एक नया मंगल स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। तो सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। बनते, आज आपने योगा डे के बारे में छोटी सी वीडियो देखी है और आई होप कि सभी बच्चे रेगुलर अपनी डे टू डे एक्टिविटी में योगा को इंक्लूड करेंगे। ये योगा जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं, पर हम बहुत ही लकी हैं क्योंकि हमारे 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने योगा के पुराने पुराने ग्रंथों को पढ़कर एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति को विकसित किया है। ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसमें मेडिटेशन है, अनुप्रेक्षा है, ध्यान है, रिलैक्सेशन है, यानी एक फुल प्रूफ ऑल राउंडर पैकेज है जो आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ का केयर करती है। तो ये योगा जो है वो कैसे होता है ना, जैसे हम सब जिससे यूज टू हो जाते हैं वो वर्ड यूज करते हैं, पर हम इसे प्रेक्षा ध्यान नाम से जानते हैं। प्रेक्षा का अर्थ होता है गहराई से देखना। तो गहराई से हम हमारी बॉडी के अंदर देखते हैं, हमारे चित्त से, हमारी मेंटल कॉन्शियस से हम हमारे सभी एक्टिविटीज को, हमारे बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को देखते हैं और साथ में इसमें यौगिक क्रियाएं और आसन भी दिए गए हैं, मेरुदंड की क्रियाएं और सब कुछ इसमें है। जैसे मैंने बताया कि एक पावर पैकेज है जो आपको सभी प्रकार की हेल्थ प्रदान करता है। तो सभी बच्चे ये प्रेक्षा ध्यान क्या है ये सीखें। आपकी ज्ञानशाला में भी एक क्लास होती है प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान की, 15 मिनट्स का सेशन होता है जिसमें नमस्कार मुद्रा और महाप्राण ध्वनि रेगुलर करवाई जाती है और बाकी आसन, स्मृति विकास, प्रेक्षा, कायोत्सर्ग करवाया जाता है। तो बच्चों को रूटीन में महाप्राण ध्वनि तो रेगुलर करनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारी स्मरण शक्ति विकसित होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और हमारी जो काम करने की एबिलिटी है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो महाप्राण ध्वनि रेगुलर करने से बढ़ती है। तो बच्चों के लिए नेक्स्ट वीक तक होमवर्क है कि डेली 9 टाइम्स महाप्राण ध्वनि करनी है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, रोज आपको 9 बार महाप्राण ध्वनि करनी है। सबको आती है महाप्राण ध्वनि, मैं बताऊंगी नहीं, सबको पता है। तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। एक मुनि थे,
मुनि से पहले भी छोटा बच्चा था जो एक बार अपने घर पे खेल रहा था और खेलते खेलते वो खिड़की से देखता है कि एक साधु रास्ते से जा रहे हैं। वो उन साधु को देखता है और सोचता है ऐसे साधु मैंने कहीं तो पहले देखे हुए हैं। तो वो तुरंत उनके पास दौड़ के जाता है और उनको कहता है कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर आप आओ, खाने का टाइम है ना, तो आप मेरे घर से खाना लेके जाओ। और वो उनके घर पे जाते हैं। वो साधु कौन थे? गौतम स्वामी, भगवान महावीर के पहले गणधर। तो वो उनके घर पे जाते हैं और बालक का नाम होता है अतिमुक्तक, अवंता नाम होता है, बच्चे का नाम होता है अवंता। तो वो उनको अपने घर पे लेके जाता है, उनको गोचरी बहराते हैं। तो उस समय पे जो अवंता बालक होता है वो गौतम स्वामी से पूछता है कि आप ये इतनी कठोर साधना क्यों करते हो, इसका करने का क्या फायदा है, जब दुनिया में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, आप इतनी दुनिया देख सकते हो, घूम सकते हो, नई नई चीजें देख सकते हो, उस समय पे आप ये दीक्षा लेके क्यों आप अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो। तो गौतम स्वामी ने देखा कि ये बच्चा कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है पोटेंशियल। तो उसको समझाते हैं कि बच्चे, हम अगर कितना भी भोग लेंगे, कितना भी उपभोग कर लेंगे, तो भी ये चीजें एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी। एक न एक दिन हमें बुढ़ापा आएगा, एक न एक दिन हम बीमार पड़ेंगे, उस समय पे हमारी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को वैसे भी ये अट्रैक्शन था साधुओं के प्रति, और जब गौतम स्वामी ने उसको और थोड़ा समझाया तो उसकी समझ में आ गई बात, और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी इनकी तरह दीक्षा लूंगा। तो उन्होंने भगवान महावीर के पास गौतम स्वामी उनको लेके गए और उनकी दीक्षा करवा दी गई। दीक्षा होने के बाद अवंता मुनि उम्र में तो छोटे ही थे, आपकी तरह ही थे। तो एक बार ऐसे ही जब वो बाहर गए थे, बारिश हो रही थी, तो बारिश के समय पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पेपर की बोट बना के पानी में डाल रहे हैं। तो अवंता मुनि भी छोटे थे, तो उनका नाम हो गया था अतिमुक्तक दीक्षा के बाद। तो वो भी छोटे थे, तो बाल सुलभ चंचलता उनमें थी। तो उन्होंने भी क्या किया, बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। तब उनके पास तो पेपर नहीं था जिसकी बोट बना सके, तो उनके हाथ में पात्री थी। जो वो गोचरी के लिए बाहर जा रहे थे तो उनके हाथ में थी, जो साधुओं का पात्र होता है उसे पात्री कहा जाता है। तो उन्होंने उस पात्री को पानी जो भरा हुआ था एक जगह पे उसमें डाल दिया। तो पात्री लकड़ी की बनी हुई होती है, तो वो उस पर तैरना चालू कर दिया। तो वो बालक जो अतिमुक्तक मुनि थे वो बोल रहे थे, मैं तीरू मारी नाव तीरे, मैं तीरू मारी नाव तीरे। ऐसे बोलते हुए वो मजा ले रहे थे। वो पात्री तीर रही थी और वो उसको देख देख के खुश हो रहे थे। तभी उनके साथ वाले जो साधु थे वो आ गए और उन्होंने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं बाल मुनि, पानी से खेल रहे हैं, वो भी कच्चे पानी से, कच्चे पानी में भीग रहे हैं और पानी से खेल रहे हैं। तो तुरंत उन्हें डांटा कि ये क्या कर रहे हो बाल मुनि आप, ये हमारे साधुचर्या के अगेंस्ट हैं, हमें कच्चे पानी को टच नहीं करना है, हमें कच्चे पानी को स्पर्श भी नहीं करना होता है, और आप इसके साथ खेल रहे हो। तो बाल मुनि ने कहा, ओ मेरे से तो गलती हो गई, मुझे तो नहीं करना चाहिए था ये, अब मैं क्या करूं। तो साधुओं ने और भी डांटा, वो चुपचाप सुनते रहे। और फिर उन्होंने सोचा, ओ मैंने कितना गलत काम कर दिया, मैं साधु बना, उसके बाद मैंने ये काम कर दिया, इतने सारे जीवों की, पानी के इतने सारे जीवों की मैंने हिंसा कर दी, और मैं पानी में भीगा भी, ओ मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। ऐसे सोचते 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 उनको खुद के ऊपर बहुत गिल्ट होने लगा, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे करते करते उनके जो थॉट प्रोसेस थी वो एकदम प्योर हो गई, और प्योर होते 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 उन्होंने अपने अपने 4 कर्मों का क्षय कर लिया। 4 कर्म जो घाती कर्म है उनका क्षय करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब साधुओं ने कहा कि अच्छा चलो अब भगवान महावीर के पास चलते हैं, तुमने जो गलती की है ना उसके लिए तुम्हें दंड दिलवाएंगे। तो उनको लेके भगवान महावीर के पास गए। जैसे ही भगवान महावीर के यहाँ पे गए तो अतिमुक्तक मुनि जो थे वो जहाँ पे केवल ज्ञानी बैठते थे वहां पर जाने लगे। तो साधुओं ने कहा, अरे बाल मुनि तुम तो ना आज मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, तुम्हें यहाँ पर पहले तो तुम पानी में खेल रहे थे, अब तुम्हें यहाँ हमारे साथ बैठना चाहिए, तो तुम वहां पे जा रहे हो जहाँ पे सब केवल ज्ञानी साधु बैठे हुए हैं। तब भगवान महावीर ने कहा कि केवल ज्ञानी अतिमुक्तक मुनि की आप आशा तना कर रहे हो। तब साधुओं ने कहा, ओ ये कैसे हो गया, अभी तो पानी में खेल रहा था और अभी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भगवान महावीर ने कहा कि इन्होंने अपने कार्य का प्रायश्चित्त किया और इनके भावों में इतनी शुद्धता आ गई
कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो भावों में शुद्धता बहुत जरूरी होती है, उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती है। लास्ट क्लास में मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इस समय किसी को भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है या कोई मोक्ष में क्यों नहीं जा सकता है। तो भावों की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है और हमारे भावों में वो शुद्धता इस समय इस काल चक्र में नहीं रह सकती है, इस आरे में नहीं आ सकती है, क्योंकि उतनी शुद्धता आने के लिए हमारी मन में वो पवित्रता उतनी नहीं होती है, प्रमाद भी हमारा उतना बना रहता है। तो ये भावों की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये अतिमुक्तक मुनि में भावों की शुद्धता किससे आई, उन्होंने क्या किया, कोई चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा, उन्होंने क्या किया तो उनके भावों में शुद्धता आई, अपने जो कार्य किया उस पे उन्होंने क्या किया, कोई रिप्लाई करेगा। प्रायश्चित्त, वेरी गुड। रिग्रेट करना, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर गलती होने के बाद उस पर रिग्रेट करना, उस पर प्रायश्चित्त करना, उसकी आलोचना करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गलती होने के बाद अगर आप उसका प्रायश्चित नहीं करते हो तो वो गलती और भी बड़ी 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 होती जाती है, पर आप उस पर प्रायश्चित कर लेते हो तो वो छोटी 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 होके एकदम छोटी होके आपको एकदम स्मॉल रूप में उसका जो भी दोष लगना है वो लगने वाला है। तो आज हम प्रायश्चित्त को लेकर ही सीखने जा रहे हैं प्रायश्चित्त सूत्र। प्रायश्चित्त सूत्र में हम हमारी जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए प्रायश्चित्त लेते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं और आपको ध्यान से प्रायश्चित्त सूत्र को समझना है, उसके अर्थ को समझना है, और आपसे अगर कहीं पर भी गलतियां हुई हैं तो उनको आपको देख के उनका प्रायश्चित्त करना है, उसके ऊपर रिग्रेट करना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, हम प्रतिक्रमण में प्रायश्चित्त सूत्र 4 बार बोलते हैं। कितनी बार? 4 बार। और उनमें 3 टाइप्स है, यानी 3 प्रकार के प्रायश्चित्त सूत्र कहे जा सकते हैं। पूरी शब्दावली सिमिलर होती है, सिर्फ वर्ड एक चेंज होता है। तो हम फर्स्ट वाला प्रायश्चित्त सूत्र देखने जा रहे हैं जिसमें शब्द होता है ठाई उम काउस सग्गम। तो फर्स्ट प्रायश्चित्त सूत्र हम देख रहे हैं। तो हम पहले शब्दावली देख लेंगे, उच्चारण करेंगे प्रायश्चित्त सूत्र का। इच्छामि ठाई उम काउस सग्गम जो में देवसियो। इच्छामि ठाई उम काउस सग्गम जो में देवसियो। इच्छामि ठाई उम काउस सग्गम जो में देवसियो। अब जो दूसरे प्रायश्चित्त सूत्र है वहां पे क्या होगा, सिर्फ ये 2 वर्ड्स जो हैं इनका रिप्लेसमेंट होगा, ठाईयुम और काउसगम का रिप्लेसमेंट होके दूसरे 2 शब्द आएंगे। तो वो क्या होते हैं, इच्छामि आलोयुम और इच्छामि पडिक्कम्युम। तो ठाईयुम काउसगम के बदले हम यूज करते हैं आलोयुम पडिक्कम्युम। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस होंगे। अब आगे अय्यारो कौ काइयो वायो मानसियो। अय्यारो कौ काइयो वाइओ मानसियो। अय्यारो कौ काइयो वाइओ मानसियो। उत्सुत्तो उत्सुत्तो उत्सुत्तो। उम्मग्गो उम्मग्गो। अकप्पो अकरणिज्जो। दुच्छाओ। उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुच्छाओ। उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुच्छाओ। दुव्वी चिंतियो अणायारो अणिच्छी यव्वो। दुव्वी चिंतियो अणायारो अणिच्छी यव्वो। असावग पाउग्गो। असावग
पाउगो नाणे तह दंसणे असावग पाउगो नाणे तह दंसणे चरिता चरिते चरिता चरिते सुए सामाइये तिणहम चरिता चरिते सुए सामाइये तिणहम चरिता चरिते सुए सामाइये तिणहम उत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम गुत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम गुत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम बारस विहस्स बारस विहस्स सावग दम्मस्स सावग दम्मस्स जम बारस विहस्स सावग दम्मस्स जम खंडियम जम विराहियम जो में देवसियो खंडियम जम विराहियम जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। तो एक बार प्रायश्चित सूत्र हम पूरा एक साथ बोल रहे हैं। कहाँ पे आपको ग्रुप करना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, जिससे आपको इसका मीनिंग इजीली भी याद हो जाएगा। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। इच्छामि थाई कौसगम जो में देवसियो अय्यारो कहो काइयो वाइयो मानसियो। इसको आपको एक साथ याद रखना है। काइयो वाइयो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्झाओ इच्छामि ठाइयुम कौसगम जो में देवसियो अय्यारो कहो काइयो वाइयो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्झाओ दुव्विचिंतियो अणायारो अनिच्छियव्वो असावग पाउग्गो नाणे तह दंसणे चरिता चरिते। इसको भी आपको एक साथ याद रखना है। सुए सामाइये ये भी एक साथ याद रखना है। सुए सामाइये दुव्विचिंतियो अणायारो अनिच्छियव्वो असावग पाउग्गो नाणे तह दंसणे चरिता चरिते सुए सामाइये। अब तिणहम गुत्तीर्णम इसको साथ में बोलना है। तिणहम गुत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम याद रखना। तिणहम गुत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम। एक बार वापस देख लेते ग्रुप कहाँ से बना था हमारा। तिणहम गुत्तीर्णम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम। बारस विहस्स
सावग धम्मस्स, बारस विहस्स सावग धम्मस्स, जम खंडियम जम विराहियम, जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। इच्छामि, मैं इच्छा करती हूँ। ठाई स्थित होने की, करने की, यानी मैं इच्छा कर रही हूँ करने की। क्या करूंगी मैं? कायोत्सर्ग, यानी मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपनी गलतियों को देखूंगी। तो मैं इच्छा करती हूँ कायोत्सर्ग करने की। अब जो दूसरी बार हम बोलते प्रायश्चित्त सूत्र, उस समय पे हम बोलते हैं इच्छामि आलोयुम। तो वहां पे आलोयुम जो है उसका अर्थ है आलोचना करने के लिए, यानी मैं उसको वापस देखना चाह रही हूँ कि मैंने क्या गलती की और मैंने ये गलती की तो क्यों की, अगर हुई है तो मैंने उसके लिए वापस रिग्रेट किया या नहीं किया। थर्ड टाइम जब हम बोलते हैं इच्छामि परिकम्युम, तो वहां पर परिकम्युम का अर्थ होता है प्रतिक्रमण करने की, निवृत्त होने की, बचने की, यानी जो भी मुझसे गलतियां हो गई है उनका मैं प्रतिक्रमण करूंगी, यानी मैं वापस जाऊंगी और देखूंगी कि मैंने कहाँ पे गलती की थी और उसे मैं क्लियर करने का या उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी, उससे बचने का प्रयास करूंगी कि वापस फ्यूचर में मुझसे वैसी गलती न हो। आगे, जो मैं देवसी हो, जो मैंने दिवस संबंधी, अगर मैंने कुछ दिवस संबंधी, क्योंकि हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो सूर्यास्त के बात करते हैं, तो पूरे दिन भर में अगर मैंने कहीं पर भी कोई भी कुछ कार्य ऐसा किया है तो उसके लिए मैं यहाँ पर कायोत्सर्ग करने जा रही हूँ। अय्यारो कहो, अतिचार, यानी जो मैंने व्रत लिए थे, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो व्रत लिए थे उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ दोष हुआ, कुछ अपराध लगा हो, जीवों की हिंसा हो गई हो, तो उस अतिचार अगर मैंने किया हो, काइयो। अब अतिचार कैसे कैसे किए हो सकते हैं मैंने, तो हम प्रवृत्ति जब करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो दो प्रकार के कार्य होते हैं, या तो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं। कार्य दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो अच्छे या बुरे, और वो अच्छे या बुरे कार्य हम तीन ही तरह से कर सकते हैं, या तो शरीर से कर सकते हैं, या तो वचन से कर सकते हैं, और या तो मन से। ये तीन मीन से हमारे कार्य करने के। तो यहाँ पर आते हैं शब्द काइयो, यानी शरीर संबंधी, यानी बॉडी से रिलेटेड मैंने कुछ भी अतिचार सेवन किया हो, जीवों की हिंसा हुई हो, किसी को मारा हो, किसी को तकलीफ दी हो। वाइयो, वचन संबंधी, यानी मैंने मेरी वाणी का प्रयोग करके मेरी भाषा से किसी को हर्ट किया है, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है, किसी को कुछ बुरा भला कह दिया है। मानसियो, यानी मन संबंधी, मैंने मन में अगर किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा चिंतन किया है, बुरे विचार आ गए हैं मेरे मन में, या मैंने कुछ बुरा करने का सोच भी लिया, हुआ या नहीं हुआ वो पीछे की बात है, अगर मैंने सोच लिया तो काइयो, वाइयो, मानसियो, शरीर संबंधी, वचन संबंधी और मन संबंधी। उत्सुत्तो, यानी उत्सूत्र, यानी सूत्र से विरुद्ध, उत्सूत्र का कथन किया हो। इसका अर्थ क्या होता है कि जो हम जैन धर्म को फॉलो करते, तो जैन धर्म की जो होली बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है, उन्हें आगम कहा जाता है। ये जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनमें बताया गया है कि व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे धर्म त्याग में है, आप जितना जितना त्याग करोगे उतना धर्म होगा, जितना जितना भोग करोगे उतना उतना अधर्म होगा। अगर आप भगवान की आज्ञा है कि आपको अहिंसा का पालन करना है और आप हिंसा करते हो तो आप भगवान की आज्ञा के बाहर कार्य कर रहे हो। तो जो भी कार्य हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाके कर रहे हैं उसे हम कहेंगे उत्सूत्र। यानी आगमों में, ग्रंथों में जो कहा गया है कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और चीजों के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को भी तकलीफ नहीं देना, किसी भी जीव को नहीं मारना, ये सब चीजें जो हैं वो हमें, अगर हमने कर ली और हमें उसको करने के लिए मना किया हुआ है तो हम सूत्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो उसे कहेंगे उत्सुत्तो। सूत्र के विरुद्ध आचरण किया है तो उन्मग्गो, यानी उन्मार्ग, उन्मार्ग यानी अपोजिट मार्ग।
अपोजिट मार्ग, तो मार्ग कौन सा है? तो जिनेंद्र यानी जिनेश्वर देव अरहंत भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मार्ग, जो धर्म का उपदेश दिया है वो है मार्ग। उसके विरुद्ध यानी उसके अपोजिट अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हो जाता है उन्मार्ग। जैसे भगवान ने कहा है कि हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का हमें मार्ग है जो हमें फॉलो करना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा मार्ग होता है तो वो होगा उन्मार्ग, यानी जो हमें मोक्ष की ओर नहीं बट अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने वाला होगा। जैसे अगर आप अपने घर से निकलते हो, आपके एरिया में भवन है, उसकी तरफ जाना है, आप उस रास्ते को फॉलो नहीं करते हो और अपोजिट रास्ते पे चलते हो तो आप भवन में पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो सेम वे है, भगवान ने जिस मार्ग को बताया है कि इस मार्ग को फॉलो करके आपको मोक्ष मिलेगा, और हम अगर उसके अपोजिट मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें मोक्ष तो नहीं मिलेगा पर हम हमारी मंजिल से और भी दूर होते जाएंगे। तो हमें सही मार्ग पे चलना है, अपोजिट मार्ग पे नहीं चलना है। अकप्पो यानी अकल्पनीय। कल्पनीय का अर्थ होता है कि जो हमारे लिए करना सही होता है, अगर वो हम करते हैं तो वो एथिकली, मोरली राइट होता है, पर अगर हम उसके अपोजिट कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अकल्पनीय, यानी जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? ये भगवान ने अपने उपदेश में बताया था। जैसे हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। तो ये सारे कार्य भगवान ने करने के लिए मना किया है, और हम ये कार्य करते हैं तो वो कार्य अकल्पनीय हो जाते हैं। यानी जो श्रावकों के लिए आचार, यानी उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उनके लिए एक शेड्यूल बनाया है कि उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो उस शेड्यूल के अगेंस्ट जाके अगर हम काम करते हैं तो वो कार्य होगा अकल्पनीय। अकरणिक, जो यानी न करने योग्य कार्य किया हो, जो कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो इमेज में, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को मारना, अपनी पावर का उपयोग करके किसी को दबाना, उनको इंफीरियर फील करवाना। जैसे जो बड़े होते हैं बच्चे, वो छोटे बच्चों को इंफीरियर फील करवाते हैं, या फिर घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहनों को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनको ये बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम छोटे हो। और अगर कोई घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी अगर छोटों को अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको प्रेशराइज करते हैं तो वो हमारे लिए नहीं करने योग्य कार्य है। सभी कार्य जो भी नहीं करने योग्य हैं, जैसे हिंसा करना नहीं करने योग्य है, अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो भी हमें नहीं करने योग्य कार्य है। तो नहीं करने योग्य कार्य अगर मैंने किए हो, दुर्झाओ, दुर्ध्यान यानी बुरे ध्यान, बुरा ध्यान, बुरा यानी अशुद्ध। तो अशुद्ध ध्यान कौन से हैं? बच्चों ने 25 बोल लर्न किए हैं, एग्जाम भी दी है, तो 19वां बोल है ध्यान 4। उसमें जो फर्स्ट 2 ध्यान हैं, आर्त और रौद्र ध्यान, वो बुरे ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान यानी कोई हमारी फेवरेट वस्तु हमसे दूर हो जाए तो हमें रोना आता है, या जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हमारे पास आ जाए तो हमें रोना आएगा। रोएंगे नहीं तो भी हम मन में मंद में हम लोगों को लगता है अरे यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये मुझे क्यों मिल रहा है, या ये मेरे साथ क्यों बैठा है। क्लास में भी हम जब बैठते हैं, हमारे पास में हमें जो फ्रेंड चाहिए होता है वो नहीं मिलता और कोई आ जाता है हमारे पास, तो हम बाय हुक और बाय क्रुक उसे अपनी बाजू से हटाने की कोशिश करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है हमारा खिलौना टूट जाता है, या कोई चीज हमारी फेवरेट हमसे दूर हो जाती है, तब हम उसके लिए रोते हैं या मन में हम फील करते हैं कि ये चीज नहीं जानी चाहिए थी। तो ये जो है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान तो आर्त ध्यान से और एक लेवल ऊपर होता है। रौद्र यानी रुद्र, भयानक रूप बनता है इसमें, व्यक्ति इतना क्रूर बन जाता है कि किसी को मारते समय भी उसको बुरा फील नहीं होता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये कसाई है जो भैंस को मार रहा है, पर उसको बिल्कुल भी फेस पे एक शिकन भी नहीं आ रही है कि वो मार रहा है, वो उसका प्रोफेशन है और वो उसको अच्छे से एंजॉय करके कार्य करता है। भगवान महावीर के समय पे भी एक ऐसे कसाई हुए थे, कालसौ करिक कसाई, जिन्हें भगवान महावीर के कहने, भगवान महावीर ने जब कहा था, भगवान महाराज श्रेणिक को, मिच्छामि दुक्कडम, महाराज श्रेणिक को कहा था कि तुम्हारी नरक अगर टालनी है तो तुम्हें कालसौ करिक कसाई को रोकना होगा कि वो दिन में 500 भैंसे नहीं मारे। अगर वो एक दिन के लिए भी ये कार्य कर लेता है, नहीं करता है, 500 भैंसों को नहीं मारता है, तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो उस समय उस कसाई को एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया था
कि वो भैंसे नहीं मार सके, पर उसने मेंटली 500 भैंसे मार दिए। उसने अपनी बॉडी से जो मैल उतर रहा था उसको लेके एक भैंसा और उसको मार दिया। ऐसे करते करते उसने 500 भैंसे मार दिए थे। तो वो होता है रौद्र ध्यान। और वो कालसौकरिक कसाई अपनी मृत्यु के बाद 7वीं नरक में गया, जो एकदम हायर मोस्ट नरक है, जहां पर बहुत भारी दुख है, भारी कष्ट है। तो ऐसे दूर ध्यान हमें नहीं करना है, हमें ऐसा अशुद्ध ध्यान, अशुद्ध चिंतन नहीं करना है। दुर्विचिंतियो यानी दुष्चिंतन, अशुद्ध चिंतन किया हो, यानी मैंने कभी कुछ बुरा सोच लिया। जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उसके अच्छा रैंक आता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो आज समझो क्लास में टेस्ट है, तो हमारे मन में आ जाता है कि आज वो आना ही नहीं चाहिए, अगर वो आएगा नहीं ना तो मेरा रैंक आ जाएगा, या टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगी। या कहीं पर ऐसा होता है कोई स्पोर्ट्स में हम जाते हैं तो वहां पे लगता है कि कोई अच्छा खेलने वाला हो प्लेयर, तो वो नहीं आएगा तो शायद हम लोगों का नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बुरा चिंतन अगर कर लेते हैं तो वो दुष्चिंतन हो जाता है, अशुद्ध चिंतन। किसी के भी प्रति मन में बुरी भावना लाना कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, अगर हमने सोच लिया कोई भी तरह का बुरा चिंतन हमें मन में आया है, अगर हम प्रायश्चित सूत्र में कह रहे हैं कि ऐसा बुरा चिंतन मेरे मन में आ गया हो, चिंतन आ गया हो, हमें ऐसा चिंतन करना नहीं है पर आ गया हो। अनायारो, अनायारो का अर्थ होता है अनाचार, यानी जो हमने रूल्स या हमने जो नियम लिए हैं उसका हमने अगर भंग कर दिया, उनको तोड़ दिया। जैसे हमारे स्थान पे साधु साध्वी आते हैं तो हमको त्याग दिला के जाते हैं कि तुम्हें खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, किसी को त्याग दिलाते तुम्हें मौन नहीं करना है, किसी को त्याग दिलाते हैं तुम्हें माला फेरनी है, किसी को त्याग दिलाते हैं आपको सामायिक करनी है। तो हम सामायिक का त्याग तो ले लिया है हमने कि हम करेंगे, पर हम करते नहीं हैं। और जब कभी करने का समय भी आता है, जाने देना पहले टूट गई है तो अब क्या करना है करके, या फिर हम कोई खाने पीने की चीजें का त्याग करते हैं। जैसे मैंने त्याग किया कि आज मुझे काजू नहीं खाना है, तो मेरे मुंह में गलती से काजू चला गया तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया, ओ चलो नहीं नहीं मुझे आज नहीं खाना था। पर अनाचार में क्या होता है, खा लिया उसके बाद अच्छा टूट गया है ना कोई बात नहीं, तो अब तो खा ही लेते और फिर वो काजू खा लिया जाता है, तो उसे कहते हैं अनाचार। यानी नियम टूट गया तो उसको और पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होता है। तो कोई भी नियम हमने स्वीकार किया है उसको पूरी तरह से तोड़ देना, उसको फॉलो नहीं करना, उसको इम्प्लाई नहीं करना, तो वो होता है अनाचार। अनिच्छीय वो यानी अवांछनीय, जो वस्तु नहीं हमें हमारे पास होनी चाहिए या हमें उसके प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, वैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना। जैसे किसी के पास कोई वस्तु है तो हम सोचते इसके पास से ये वस्तु मैं चुरा के ले लूं तो कितना अच्छा रहेगा, इसकी चीज में छुपा दूं तो फिर इसको याद नहीं रहेगा और ये चीज मुझे मिल जाएगी। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे किसी के पास ऐसा मोबाइल है तो वो मैं किसी तरह गलत तरीके से अपने पास लेने की कोशिश करूं, या किसी के पास और भी कोई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, कोई भी इंटेलिजेंस है या कोई भी वस्तु है, या कोई बुरा कार्य कर रहा है उसको देख के हम इच्छा करें कि मैं भी ऐसा कार्य करूं तो मैं प्रोग्रेस कर सकती हूँ। भले ही उसने बुरा काम किया है तो हम भी वो इच्छा कर लेते हैं। तो जो चीजें हमको नहीं इच्छा करनी चाहिए कि ये चीजें मेरे पास हो या ऐसी बुराई मुझ में हो, वैसी बुराई मुझ में आ जाए। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना, लोग समझते हैं स्टेटस सिंबल है, तो छुप छुप के पेरेंट्स से छुप के भी करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। जो करते हैं वो ऑलरेडी बुरा कर रहे हैं और हम छुप के करते हैं तो और भी बुरा कार्य करें, तो हमें इस तरफ गलत कार्यों के प्रति हमें अपनी इच्छाओं को जागृत नहीं करना है। असावग पाउगो यानी श्रावक धर्म के विरुद्ध, सावग पाउगो यानी श्रावक की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट जाके मैंने कार्य किए। तो श्रावक की प्रवृत्ति यानी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, यही सब जगह आ रहा है, तो उसी को हमें फॉलो करना है, हमें इन कार्यों को नहीं करना है। नाणे तह दंसणे यानी ज्ञान और दर्शन में, ज्ञान यानी नॉलेज करने में और दर्शन यानी जानने में। हम सबसे पहले कोई भी चीज को देखते हैं तो देखना यानी दर्शन करना, और उसके बाद उसके बारे में और डीप नॉलेज लेते हैं, उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और हम देखते हैं हाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, पर जब पास में आते हैं तो पता चलता है अरे ये तो मेरा ही फ्रेंड है जिसका नाम है अभिषेक, तो ये हो गया ज्ञान, यानी और भी डिटेल नॉलेज उसका हो जाता है।
पहले जो है वो सिंपल नॉलेज, देखते ही पता चला कोई आ रहा है, और उसमें और डिटेल नॉलेज किया, ये तो अभिषेक है, तो दैट इज ज्ञान, तो और भी एक्स्ट्रा नॉलेज किया। तो ज्ञान और दर्शन में चरिता चरित्ते यानी चारित्राचार, देश विरति यानी वापस श्रावक धर्म आ गया। तो श्रावक धर्म में 12 व्रत आते हैं, तो उन 12 व्रतों में अगर कहीं पर कुछ भी गलती हुई हो, सुए यानी श्रुत, सूत्र सिद्धांत, अकाल में आवश्यक करने में, यानी वही जो आगम में कही हुई बातें हैं वो सिद्धांत हैं, उनके अगेंस्ट विपरीत जाके अगर मैंने कोई कार्य किया है, जो मुझे करने चाहिए थे आवश्यक कार्य, मस्ट डू, जो मेरे लिए थे, उसके अगेंस्ट जाके मैंने कुछ कार्य किया, या फिर जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो जिस समय करना चाहिए उस समय पे नहीं करके मैंने आउट ऑफ द वे जाके, मैंने जिस समय उसका करने का टाइम नहीं था उस समय पे मैंने कार्य किया, तो वैसे श्रुत यानी वैसे सूत्र सिद्धांत के लिए सामायिक यानी सामायिक में जब मैं सामायिक करती हूँ उस समय पे अगर मैंने इस प्रकार का कोई दोष सेवन किया हो, तो कौन कौन से दोष और कहाँ कहाँ पे लगे होंगे मेरे दोष, तो वो व्रत अभी यहाँ पे नाम आ रहे हैं। तो नाम एक तो सामायिक में आया, श्रावक धर्म में आया, और अभी आपको जो नाम याद रखने वो 12 व्रतों के नाम आएंगे। इसके लिए मैंने कहा था आपको ग्रुप करना है। तिणम गुप्तीणम यानी 3 गुप्ती। 3 गुप्ती कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, यानी मन को कंट्रोल करना, वचन को कंट्रोल करना, और हमारी बॉडी को, हमारी काया की, हमारी बॉडीली जो भी एक्टिविटीज है उनको हमको कंट्रोल में रखना होता है। तो ये 3 गुप्ती। चौनम कसायाणम यानी 4 कषाय की निवृत्ति में, यानी 4 कषायों से मुझे दूर रहना था जब मैं सामायिक कर रही थी या मैं श्रावक धर्म का पालन कर रही थी। तो 4 कषाय कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध यानी एंगर, मान यानी प्राइड, नेगेटिव वे में प्राइड कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही बड़ी हूँ, मुझे ये सब नॉलेज है। माया यानी डिसिट, किसी को भी चीट करना। लोभ यानी ग्रीड, जैसे आप देख रहे हो इमेज में, ये चूहा जो है वो ग्रीड करता है, लालच करता है और उसको फिर पकड़ लिया जाता है। या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी ग्रीड करते हैं, मुझे इतना धन चाहिए, तो वो भी अपना पूरा टाइम उसके पीछे लगाते हैं। तो फिर फेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स सभी यूज किए जाते हैं और पैसे कमाए जाते हैं। तो ये लोभ से हमें दूर रहना है। लोभ के बारे में एक कहानी आपने सबने बचपन से सुनी है, सोने की मुर्गी देने वाली अंडा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की घटना। तो उस फार्मर को सोने की मुर्गी से एक अंडा रोज मिलता है सोने का, तो वो लालच करता है, रोज एक एक अंडा देती है, इससे अच्छा मैं सभी अंडे एक साथ ले लूं, और उसको मार देता है, तो उसको एक भी अंडा नहीं मिलता है। तो ये लालच जो है बहुत बुरा है, क्रोध भी बुरा है, हमें गुस्सा नहीं करना है, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए हमें अपने खुद पे कंट्रोल करना है, न हमें खुद पे ज्यादा प्राउड फील करना है और न किसी के साथ चीट करना है, चीटिंग भी नहीं करनी है। तो ये 4 कषायों से हमें खुद को दूर रखना है। पंचन्नम अनुव्रयाणम, 5 अनुव्रत। 5 अनुव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 अनुव्रतों का पालन करने में तिणम गुणव्रयाणम, 3 गुणव्रत। 3 गुणव्रत कौन से हैं? दिक् परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। तो दिक् परिमाण व्रत यानी दिशाओं में 4 डायरेक्शंस में जो हम इधर उधर जाते हैं, तो उसका हमें लिमिट करना होता है। हम जो चीजें यूज करते हैं डेली यूज में, या फिर हम जो वापरने की चीजें, जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारा घर है, हमारी चीजें हैं, तो वो सब चीजें हम यूज करते हैं, उनको कहते हैं उपभोग परिभोग। और अनर्थ दंड विरमण यानी हम रास्ते में चलते चलते पेड़ को ऐसे ही हिला देते हैं, फ्लावर्स तोड़ देते हैं, पानी ऐसे ही गिरा देते हैं। स्कूल में हम लेके जाते हैं बॉटल में पानी, और रास्ते में आते समय पानी बचता है, तो पता है घर पे जाके मम्मी चिल्लाएगी पानी फिनिश क्यों नहीं किया, तो हम रास्ते में गिराते हुए जाते हैं। तो ये सब अनर्थ दंड विरमण है। हमें अननेसेसरी हमें पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, न फूल तोड़ने हैं, हमें खुद की ऑनेस्टी रखनी है, ये अनर्थ दंड में आता है। तो ये है 3 गुण व्रत। चौन्नम शिक्षावयाणम, 4 शिक्षा व्रत। तो 4 शिक्षा व्रत है सामायिक, देशावकाशिक व्रत, पौषधोपवास व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। सामायिक व्रत सब जानते हैं, सामायिक लेना। देशावकाशिक यानी उपवास से लेकर 6 महीने तक के जो त्याग हैं वो देशावकाशिक व्रत में आते हैं। और आप दिन भर में 1-1 घंटे के त्याग करते हो, मौन करते हो, छोटे छोटे त्याग लेते हो, 1 दिवसीय त्याग करते हो, ये सब देशावकाशिक व्रत में आते हैं। पौषध व्रत यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 4 प्रहर तक साधु की तरह जीवन बिताना,
या फिर 8 प्रहर तक, आज सुबह से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक भी साधु की तरह जीवन बिताना भी पौषध व्रत होता है। तो उसमें हम साधु की तरह चर्या निभाते हैं, मुपत्ति लगाते हैं, पुंजनी यूज करते हैं और पूरा हम धर्म की आराधना में लीन रहते हैं। अतिथि संविभाग व्रत यानी हमारे घर पे 5 महाव्रतधारी साधु आते हैं तो हम अपने लिए बनाए हुए खाने में से उनको थोड़ा संविभाग यानी हिस्सा देते हैं। जैसे हमारे घर में 4 रोटियां बनी है, उसमें से हम उनको 1 रोटी दे देते हैं या आधी रोटी दे देते हैं, थोड़ी सब्जी, थोड़ा चावल। तो उनको जो चीज चाहिए होती है हम उनको हठ मनुहार पूर्वक यानी हम उनको बहुत फोर्स करते हैं कि आप लीजिए, आप लीजिए। तो ये अतिथि संविभाग व्रत होता है। तो ये हम ये व्रत का अगर पालन करते हैं तो हमारे महान कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जो कहे गए हैं, तो ये 4 शिक्षा व्रत यानी शिक्षा यानी यहाँ पर अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना होता है। आपने एक सामायिक कर ली तो काफी नहीं होता है, आपको बार बार सामायिक करते रहना होता है। बार बार आप औषध कर सकते हो, बार बार जब भी साधु आपके सानिध्य में आए, आपको जब भी मौका मिले, आपको उनके अपने खाने में से, अपने पहनने की वस्तुओं में से, अपने यूज करने की वस्तुओं में से उनको विभाग देना चाहिए। आप अपने पेन्स, अपनी डायरीज, जो भी वस्तुएं हैं उनको भी उनको दान दे सकते हो। 12 विहस्स, तो इस प्रकार का जो 12 व्रत रूप, ये 12 व्रत हमने देखे, तो ऐसा जो 12 व्रत रूपी सावक धम्मस यानी श्रावक धर्म है, उसको अगर मैंने थोड़ा सा खंडन किया, देशतः खंडन करना यानी जम खंडियम, यानी मैंने थोड़ा सा उसमें कहीं तो भी ब्रेक कर दिया, कहीं पे मैंने उसका बराबर पालन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत कहीं पे दोष लग दिया। या फिर जम विराहियम, या फिर मैंने उसको पूरी तरह से विराधना कर दी, यानी मैंने त्याग लिया था कि मैं पापड़ नहीं खाऊंगी आज, तो मैंने थोड़ा सा पापड़ का टुकड़ा खा लिया, तो होगा थोड़ा सा खंडन किया यानी जम खंडियम। और अगर मैंने वो पूरा खा ही लिया, भूल गई और पूरा खा लिया और याद आने के बाद मैंने सोचा चलो वैसे भी टूट गया है तो और एक पापड़ खा लिया, तो वो होगा विराधना, यानी जो मेरा त्याग था उसके अपोजिट होने के बाद मैंने उसको और वापस कर लिया, मालूम होने के बाद भी मुझे पता चल गया कि मुझसे विराधना हो गई है, मेरा त्याग टूट गया, उसके बाद मैंने उसको और अच्छे से फॉलो कर लिया कि चलो टूट गया त्याग तो अभी उसको और आराम से खाओ पियो। तो वैसा अगर किया तो वो होता है विराधना। जो मैं देवसियो, जो मैंने दिवस संबंधी अय्यारों को अतिचार दोष अपराध किया हो, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तो ऐसे जो मैंने जो भी अतिचार किए हैं, जो भी दोष लगे हैं, जो भी विराधना हुई है, उन सब से जो मेरे दुष्कृत पाप कर्मों का अर्जन हुआ है, जो दोष लगे हैं, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो जाएं, निष्फल हो जाएं। तो एक बार हम प्रायश्चित सूत्र का वापस उच्चारण कर लेते हैं। इच्छामि थायुम काउसगम, जो में देवसियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उत्सुक्तो मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्झाओ दुव्विचिंतियो अणायारो अनिच्छियवो असावक पाउगो नाणे तह दंसणे चरित्ता चरित्ते सुए सामायिये तिण्हम गुत्तीणम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम तिण्हम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम 12 विहस्स सावग धम्मस्स जम खंडियम जम विराहियम, जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि बार बार दुर्ध्यान, दुष्चिंतन, शरीर मन वचन से प्रवृत्ति की ओर, श्रावक धर्म, फिर चरित्र अकल्पनीय, अवांछनीय, बार बार एक ही चीज आ रही है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा अगर कर लिया तो ऐसा क्यों किया गया है, बार बार क्यों बोला गया है? तो बार बार इसके लिए बोला गया है कि आपके माइंड में वो बात रजिस्टर हो जाए कि ये मुझसे हुआ, हो सकता है मैंने कहीं बुरा सोचा है, किसके बारे में कुछ किया है, तो हम बार बार उसकी बात करके उसको रिग्रेट कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, और तभी हमारे भावों में वो शुद्धि आएगी और हम हमारी गति को अच्छा बना पाएंगे। तो प्रायश्चित सूत्र आप सभी को याद करना है और अच्छे से उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बच्चों के डाउट्स हैं उसके पहले, जैसे हमने सोचा हुआ है कि आज हम बच्चों की पार्टियां ओरल सुनेंगे, तो 1-2 पार्टियां ओरल मैं ले लेती हूँ,
मैं जिस बच्चे को भी अपने पे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं पार्टी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, वो अपना हैंड रेज करे। आपको कोई भी पार्टी ऑन द स्पॉट पूछी जाएगी, आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको पूछते ही आपको उस पार्टी को शुरू करना है, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ओके, हैंड रेज। भारमल जोन डोंबिवली क्या नाम है? भारमल जोन डोंबिवली लिखा हुआ है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भारमल जोन डोंबिवली। हाँ, क्या नाम है आपका? पवित्रा आचलिया। पवित्रा आचलिया। तो ठीक है, आप मुझे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सुनाओगे। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावनं कम्मानं निग्गायन ठाय ठामि कायोत्सर्गम् अनर्थ उसस्येनं निसस्येनं खास्येनं क्षीयेनं जम्भायेनं उद्दुयेनं वायनिसग्गेनं। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नेक्स्ट कौशल श्याम सुखा विरार। अनम्यूट करो। कौशल श्याम सुखा। बोल देना टीचर। जहां पे पवित्रा ने छोड़ा है वहां से आपको कंटिन्यू करना है। कौशल। जय जिनेंद्र मैम। हाँ। यहाँ तक बोल दिया, एक मिनट, जहां से पवित्रा ने स्टॉप किया था मैंने पवित्रा को, वहां से आपको बोलना है भमलिए। ठीक है, नेक्स्ट चिंतन कच्छारा। यस मैम। हाँ, जहां से इनको स्टॉप किया अभी, कहाँ तक बोला इन्होंने? बम्मलिए। हाँ, बम्मलिए। नहीं, उसके बाद तो उन्होंने 2 वर्ड्स बोले ना, उसके आगे से बोलो। बम्मलिए पित्तमुक्षय सुहुमेन अंग संचालेम सुहुमेन खेल संचालेम सुहुमेन डिड्ढी संचालेम एवमई एंग आगारेंग अभग्गो अविरायो भोज्य में काउ सग्गो जाव अरहंतानं भगवंतानं नमो कारेनम न पारेनि ताव कायम ध्यान प्रारंभ तानेनम मुनेनम जानेनम अप्पानम वो सेनापि। वेरी गुड। ओम अरहम बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए। कौशल शायद एज में बहुत छोटा है, फिर भी उसने अपनी ट्राई की है, और बाकी जिन्होंने भी, तीनों ने बोला है। बहुत बहुत ओम अरहम है आपके लिए। ऑन द स्पॉट आपको बोला गया और आपने पार्टी बोलना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट। हाँ, इन्होंने पूरा प्रतिक्रमण इंग्लिश में लिखा था। हाँ हाँ, टाइम पूरा प्रतिक्रमण इंग्लिश में लिखा था। इनके लिए ओम अरहम बड़ा। ओम अरहम एफर्ट्स लिए हैं सबके लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिया गुंदेचा जैनम। इतने बच्चों के हैंड रेज हुए, इतने बच्चों को पार्टियां इतनी परफेक्ट याद है। ओ माय गॉड, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। चलिए, अब मैंने किनका नाम लिया था? दिया गुंदेचा। अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, आपको शक्र स्तुति सुनानी है, और सभी बच्चे 1 मिनट, सभी बच्चे अलर्ट रहेंगे। इनको कहीं पर भी स्टॉप करके मैं नेक्स्ट बच्चे को बोलने के लिए बोलूंगी, तो आपको अलर्ट रहना है। मैं वापस रिमाइंड नहीं करवाऊंगी कि इनको मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था। ओके, स्टार्ट। दिया। नमोत्थुनम अरहंतानम भगवंतानम आयग्राणम इत्यारम। मेरे को इतना तो ही आता है। ओके, ठीक है। MDWS तनिष्का बड़ाला।
अनम्यूट करो, रेडी रहो, आपका नाम आते ही अब तुरंत अनम्यूट करके स्टार्ट करो। नहीं आवाज आ रही है। कनक क्या है नाम? MDWS तनिष्क जनक बड़ाला। अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है क्या? रिंकू सेटिंग चेंज कर दो ना, ताकि बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर पाए। यस हाँ बोलो। शकस्तुति जहाँ पे दिया ने स्टॉप किया वहां से स्टार्ट करना है आपको। नमोस्तुभ्यं अनंताणाम। सॉरी, आपको चांस नहीं दिया जाएगा। मैंने बोला था आपको अलर्ट रहना है। पहले बच्चों को जहाँ पे स्टॉप करूंगी वहां से आपको स्टार्ट करना है। आराध्या लोढ़ा। हाँ कहाँ? भाभी मैंने सेटिंग्स चेंज किए तो आप भी अपने आप को अनम्यूट करें एक बार। आराध्या कैसे बोलना है आंटी जी मुझे? तो आपको अलर्ट रहना था ना, मैंने बोला था अलर्ट रहना है। किसको याद है कहाँ पे स्टॉप किया था? नैत्रिका, जेनी को याद है। हाँ कहाँ पे स्टॉप किया था मैंने दिया को? सभी बच्चे क्या कर रहे हो? मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग। मैं तो इतना इम्प्रेस हो गई थी आप लोगों से कि सबको याद है। वेट, मैम मुझे याद है। किसको याद है? मैम मुझे भी याद है। आप लोगों को chaos नहीं करना है। मुझे भी याद है। सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी मुझे वापस। आप इस तरह से chaos करोगे तो सबको म्यूट कर दिया जाएगा। रेखा भाभी आप अपने आप को अनम्यूट करें। दानिश, बोलो। सहसमुद्धाए पुरुषोत्तमाणम पुरुषोसिंहाणम। ठीक है। कुर्ला से लविशा, पुरुषवरूपियाणम पुरीसवरंगतयाणम। क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग आ रहा है। ओके प्रांशी, लोकतमाणम लोकनाहानम पेरेंट्स लोकयानम प्लीज बच्चों को हेल्प मत करो। लोकपयावनानम ओके लोकपज्वयारानम। लविशा, ओके प्रांशी। यस टीचर। हाँ लोक बोलो। पद्योय गराणम अभय दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम सरल दयाणम जीव दयाणम ब्रह्म दयाणम बोहि दयाणम ब्रह्म दयाणम धम्म दयाणम धम्म देसियाणम स्टॉप। दियान MDWS, अनम्यूट करो। टीचर आपने मुझे अनम्यूट किया। हाँ किया मैंने, बोलो। मैं कहूँ? कौन बोल रहे हो? दर्शिता को अनम्यूट किया मैंने। ओके ठीक है, आप बोलो। धम धम नाय गाणम धम सारहेणम धम्म वर्चाउरंतम चक्रवट्टिनम दीवो ताणम शरण गई पैठा अपाड़ी है वर नान दंसन धराणम। स्टॉप। दृष्टि चपलोत अंधेरी, अनम्यूट किया है मैंने आपको। दृष्टि, जयचंद्र आंटी। हाँ बोलो। शरण गई पैठा
वापस वहां से आपको हाँ ठीक है, बोलो। अपड़िय वर्णान दशंधराणम वियडच्छौमाणम जिनाणम जाव्यानम तिन्नाणम ताव्यानम बुद्धाणम भोगाणम मुक्ताणम मोहगाणम। स्टॉप। ख्याति बाफना, कामोठे ज्ञानशाला। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, बोलो। जिनाणम जाव्याणम, ये हो चुका था, कहाँ से स्टार्ट करना है? मैंने कहाँ पे स्टॉप किया उनको? सवदरिसीनम सीव मयल मरुया मणंत मक्खय मव्वा बाह म पुनरावत्यम सिद्धि गई नामधेय ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीय भयाणम। ओमरम सभी बच्चों के लिए आप लोगों को अलर्ट रहना है। अलर्ट, किसने कहाँ पे छोड़ा? आप लोगों को दूसरों की जहाँ पे छोड़ा है ना वहीं से स्टार्ट करना है। हिंट भी नहीं देना चाहिए मैंने, और ना आपने रुकना चाहिए। तुरंत जिसको स्टॉप किया, नेक्स्ट का नाम लिया, उसने वहीं से स्टार्ट कर देना है। ठीक है। आराध्या, कोई भी बच्चा ऑफेंडेड फील नहीं करे। मैं किसी के साथ कुछ पर्पसली नहीं कर रही हूँ, आपकी अलर्टनेस चेक कर रही हूँ कि आप कितना अलर्ट रह रहे हो। हिमांशु जैन। मैम कौन सी पार्टी बोलनी है मुझे? हाँ, आराध्या प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। बोलो, आती है? हिमांशु, हिमांशु जैन अनम्यूट करो। हाँ मैम। हाँ बोलो, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। अवश्य इच्छा कारेण संधि स भयवम पडिक्कमणम ठायमि। स्टॉप देवर स्टॉप स्टॉप। मोक्षित भंडारी, मोक्षित भंडारी अनम्यूट करो। किया अनम्यूट? बोलो। आंटी। हाँ बोलो मोक्षित। देवस्य नान दंसन चरिता चरिते तव अय्यार चिंतवनठ करे मी काउ सगम। वेरी गुड। ओम अरहम। यहाँ पर चरिता चरित्ते नहीं है, चरिता चरित है। ठीक है। अब लब्धि और नहीं, इनका हो चुका है ना। हाँ, दर्शिता संचेती, भिक्षु जोन से दर्शिता संचेती अनम्यूट कीजिए तुरंत। यस मैम। ओके, अभ्युत्थान सूत्र बोलना है। कौन सा सूत्र? अभ्युत्थान सूत्र। मैम मैंने वो लर्न नहीं किया है। ओके, तो कौन सा सूत्र याद है? आलोचना सूत्र याद है? मैम मुझे प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा तक याद है। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम उत्तम नीव जैन। जिनको आलोचना सूत्र या अभ्युत्थान सूत्र है वो अपने हैंड रेज करे। उत्तम नीव जैन अनम्यूट किया। उत्तम नीव जैन। मैम। यस मैम। हाँ बोलो आप अभ्युत्थान सूत्र। याद है आपको? मैम क्या? अभ्युत्थान सूत्र याद है आपको? जेनी जैन, जेनी जैन। हाँ,
जय जिनेन्द्र। मैं जेनी सिसोदिया घनसोली से, नवी मुंबई। तस्य धम्मस्य केवली पन्नतस्य अभुठ्योमि आरोहणाय विरोमि स्टॉप। अभी किसने चैट में डाला था, नाम नहीं याद रहा मुझे, किसने चैट किया था अभी? अच्छा, प्रांशी हो चुका है। प्रज्ञम अनम्यूट करो। प्रज्ञम जैन अनम्यूट करो। नहीं हुआ अनम्यूट? आंटी जी मैंने नहीं किया। प्रज्ञम जैन है आंटी। प्रज्ञम जैन मीरा रोड, नहीं मीरा रोड नहीं है। अभी किसने चैट में आंसर किया था? ओके ठीक है, प्रेक्षा मीरा रोड ज्ञानशाला से। क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाम ले रही हूँ, अनम्यूट नहीं कर रहे हो। निधि धाकड़ MDWS से अनम्यूट करो। कहाँ पे स्टॉप किया था? वहां से स्टार्ट करना है। हाँ बोलो। मैं जिगीशा हूँ। नहीं, निधि धाकड़ का नाम लिया। जिगीशा तुम्हें आता है तो तुम बोल दो। क्या बोलना है? अभ्युत्थान सूत्र कहाँ पे स्टॉप किया था? अभ्युत्थान सूत्र तो नहीं आता मुझे। ओके ठीक है, ठीक है। निधि अनम्यूट किया था ना? हाँ करो। विराहणाय सर्वं दिव्येन पडिकंतो वंदामि जिने 24। ओम अरहम। आप अलर्ट रहोगे और बोलोगे तो आपको चांस मिलेगा। आप लोग नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, न अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को, कहीं पे भी डिफिकल्टी है। जो चैट में डाल रहे हैं कि मैं बोलूं और मैं जब नाम बोल रही हूँ तो खुद को अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अभी एक लास्ट पार्टी और सुन लेते हैं। मिशन मेहता अनम्यूट करो। अनम्यूट हो गए मिशन? कहाँ पर आप बोल नहीं रहे हो? कहाँ पर हो मिशन मेहता? मिस मैं ये रहा। हाँ तो ठीक है, बोलो। आप आलोचना सूत्र बोलना है आपको। मिस आवाज सही नहीं, आलोचना सूत्र। तस्य धम्मस्य नहीं मिस तस्य सर्वस्य धैर्य धाकड़ अनम्यूट करो, बोलो। तस्य सर्वस्य केवली देवस्य अय्यारस्य दुचिन्त्य दुर्भास्य दुचिट्ठियस् आलोयन्तो पडिक्कमामि निन्दामि गर्यामि अप्पाणं घोषयामि। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है, दुचिंतीय और दुचिट्ठियस। ठीक है, अब यूनिक मेहता, जिनका बोल के हो चुका है, एक बार जिनको चांस मिल चुका है वो अपने हैंड्स डाउन कर ले। यस मिस। हाँ, आपको चतुर्विंशति स्तव बोलना है। ओके मिस। लोकस्य उज्जोयगणे धम्मतिथयरे जिने अरहन्ते कितई संप चव्वी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे
संभवम अभिनंदनं च समयं च पौमपासम। स्टॉप। भाईंदर वेस्ट से आदि जैन। भाईंदर वेस्ट से आदि जैन। करो। उस बमलेन चलो। इसके यहाँ से है ये इतना सारा डिस्टरबेंस। उस बमलेन चलो। हाँ? भाईंदर वेस्ट आदि जैन अनम्यूट किया है आपने? हाँ तो बोलो कहाँ पे स्टॉप किया था? मैंने बोला ही नहीं था टीचर। अरे तो बोलना अभी उस बमलेन से। एक सेकंड ना टीचर। उस बमलेन। तीर्थ सुकलेचा ओल्ड पनवेल। यस मैम। बोलो कहाँ पे स्टॉप किया था? चतुर्विंशति तो वहां से स्टार्ट करो। यस मैम। हाँ उत्सववाजियं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौवपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुहें च फुफ्फदन्तं सियलसज्जत्सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं जजनं धम्मं सन्तं च वन्दामि। स्टॉप। प्रीति जैन। हाँ बोलो। कुंतुम अरम जमल्लेम वंदे मुनिसुवयं नमचिणं च वन्दामि ठनेमि पासं दोहवद्दमाणं च एवं मैं अभितुवा। स्टॉप। टिया जैन। विहुरे मला जन चन विहुरे राजन पहीण जर मरणा। क्या हुआ? टिया? ओके त्रिशा डागा अनम्यूट करो। हाँ मैम। समयं प्रयासेरा सागर वर्गम। नहीं मैम एक सेकंड ना। मैम एक सेकंड मेरे साथ थोड़ी नीलिशा बाफना। मला पहिन जरमना 24 पीजी नवरा तिथे रामी बसने कितीय वन्य महिन्याचे। स्टॉप। दैविक सिंघवी अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। बोलो। जे लोग उत्तम सिद्ध आरोग्य लाभम समायुर्मुत्तमं दिन्तु किं तन्ने सुनिर्मलैरा ऐचे स्वयं प्रयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धि मम दिसंतु। ओम अरहम सभी बच्चों के लिए ओम अरहम। आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं। थोड़ा शायद नेटवर्क इशू या फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा स्पॉन्टेनियस या किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस था, इस वजह से आप लोग थोड़ा अटक गए हो, पर पता चल रहा है कि आप सब लोगों को आता है। कहीं ना कहीं पे थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है पर आप सबको आता है। सभी के लिए ओम अरहम। और सभी बच्चों ने अच्छा अलर्टनेस दिखाया है, बहुत ही अटेंटिव रहे हैं बच्चे। तो सभी बच्चों को एक बार वापस ओम अरहम, और आप इसी तरह से सभी पार्टियां अच्छे से याद कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, सभी पार्टियों के हेडिंग्स आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने बोला अभ्युत्थान सूत्र, तो आपको हिंट नहीं मिलनी चाहिए कि तस्स धम्मस्स बोलना है। आपको अभ्युत्थान सूत्र बोलते ही समझ आ जाना चाहिए
कि मुझे तस्य धम्मस्य केवली पन्नतस्य ये वाला पार्ट ही बोलना है। जैसे ही मैं बोलूं शक्र स्तुति बोलना है तो नमोत्थुणम अर्हंताणम सीधा आना चाहिए। तो ये आप एक हैबिट डेवलप कीजिए कि आप हेडिंग के साथ याद करो। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि वो बच्चों के ऊपर एफर्ट्स ले रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से याद करवा रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात को मान के आप याद करोगे तो आपको सही मायने में प्रतिक्रमण बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और शुद्ध उच्चारण के साथ प्रतिक्रमण याद कर पाओगे। क्योंकि आपकी उम्र में शायद हम लोग सीख भी नहीं पाए थे प्रतिक्रमण, हमें इतना योग भी नहीं मिला, हमें वो निमित्त भी नहीं मिले कि हमें प्रतिक्रमण कोई सिखाएं। तो हमने अपनी अपनी तरह से जहां से हो सका, जब हमें समझ आई तब हमने सिखाएं। पर आप लोगों को सामने से चलकर मुंबई ज्ञानशाला ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप सभी बच्चे प्रतिक्रमण पूरा अर्थ सहित और अच्छे से सीख पाओ। इसके लिए मुंबई ज्ञानशाला बहुत एफर्ट्स कर रही है। सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं प्रतिक्रमण सीखने और सिखाने के लिए। तो आप बच्चे उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ ओम अरहम। रिंकू। हाँ भाभी, आभार करती हूँ मैं। ओम अरहम सभी के लिए। ओम अरहम सभी के लिए। ओम अरहम। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा, ये एक गेम था एक्चुअली। बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि गेम कब आएगा, गेम कब आएगा। वेट करते हैं अभी वो आपका कि कब रिंकू आंटी, कामिनी आंटी आएगी, गेम खिलाएगी। हाँ, सरप्राइज फ्रॉम ज्ञानशाला। हाँ, दिस इज सरप्राइज था। चलो, मैं आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ विनोद अंकल को, हमारे ट्यूटर, हमारे टीचर रेखा आंटी को, जो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और उनकी शुद्धि, उनके जो बोलने का तरीका और स्टोरीज तो वाओ। थैंक यू सो मच, आपका आभार। आपने इतनी अच्छी कार्यशाला चलाई। और सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं सब बच्चों का करना चाहूंगी कि जो स्माइल आपके फेस पे आती है ना, उसको देख के हमें कुछ नया करने की इच्छा भी हो जाती है। इसके लिए आप हमेशा बने रहें। गुड नाइट। एंड करो मीटिंग। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, गेम गेम गेम। सो नेक्स्ट मंडे आपके पास गेम शो आएगा। हाँ, तो इंतजार करिए मंडे का बच्चों, आपके लिए गेम शो आएगा। बट मैं आपको अभी बता देती हूँ, अभ्युत्थान सूत्र और आलोचना सूत्र अगले गेम का टॉपिक है। तो बराबर से अच्छे से आप लोगों को वो लर्न करना है, एक्चुअली लर्न करना है। उसमें टाइम लिमिट रखेंगे हम लोग, भले वो क्विजी होगा या फिर कुछ भी और भी हो सकता है, या कुछ और नया भी हो सकता है। शायद उसमें आपको स्पीक भी करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े। आपको उस टाइम पे एकदम से आना चाहिए अभ्युत्थान सूत्र और आलोचना सूत्र। ठीक है, हम मीटिंग को एंड करें। सभी की परमिशन है। ओम अरहम सभी के लिए। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। गुड नाइट।